थैंक यू पास्टर। और एक दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन के साथ में जोड़ा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए इस नया सप्ताह के लिए, इस नया दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु के तमाम दासों को और यीशु मसीह पर हमारे विश्वास के कारण मेरे अजीज भाई बहनों को सबको भी जय मसीह की। मिलकर फिर एक बार प्रभु के वचन में अध्ययन करने के लिए हमें प्रभु ने पहुंचाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति होवे। आज फिर से हमने पिछले बार शनिवार जहां खत्म किए थे उसी की आगे की ओर जाना चाहेंगे। आइए हम प्रभु के वचनों में प्रवेश करें और जगह जगह से एकत्रित हुए तमाम प्रिय लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और ऐसे भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं कि पहले पहले एक साथ में हम संगत रखते थे। हमारे पुराने कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए भी हमें धन्यवाद करता हूं। उन सबको भी देखने में हमें काफी आनंद मिलता है। प्रभु का धन्यवाद मैं करूं। अब सबका स्वागत करता हुआ प्रभु के वचन में हम प्रवेश करते हैं। हम ये देख रहे थे कि मुर्दे कहाँ हैं। ठीक है, जिंदों को तो ढूंढते हैं, जिंदे कहाँ हैं। अगर लापता हो जाए तो पुलिस में बता दो तो ढूंढ के निकालेंगे। पुलिस से जब नहीं हो सकता तो मोबाइल फोन के लोकेशन से साइबर सेल वालों को बताओ, वे भी ढूंढेंगे। तो उस पर लिए जिंदों को ढूंढने के लिए काफी प्रावधान है। लेकिन मुर्दे कहाँ हैं? मुर्दों के बारे में हम कहाँ शिकायत करें? मुर्दों को लाने में कौन मदद करेगा? मुर्दों को ढूंढने के लिए कौन जाएगा? उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में ढूंढना पड़ेगा। प्रभु का वचन में जब हम ढूंढेंगे तो हमें मुर्दों के बारे में पता चलता है। मृत्यु का मतलब क्या है? मृत्यु का मतलब मैंने पहले ही एक बार बोला था। काफी लोग सोचते हैं कि अस्तित्व का अंत है। नो, अस्तित्व का अंत नहीं होता मृत्यु के साथ। मृत्यु में केवल शरीर का ही अस्तित्व खत्म हो जाती है, व्यक्ति का अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो मृत्यु, डेथ इज नॉट सेसेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व का खत्म होना नहीं है मृत्यु, परंतु उसका यूनानी शब्द थनाटोस है। उसका मतलब यह है कि सेपरेशन, अलग होना। तो मृत्यु का मतलब अलग होना होता है। The spiritual part is separated from the material part. आध्यात्मिक हिस्सा, रूहानी हिस्सा जिस्मानी हिस्से से अलग करना, रूहानी हिस्से को आत्मिक हिस्से से अलग करना, यही है मृत्यु का मतलब। हमारे अंदर शारीरिक या जिस्मानी केवल एक ही बात है, वो हमारे जिस्म या शरीर है। मृत्यु में शरीर, जिस्मानी हिस्सा शरीर को और रूहानी हिस्सा जो है आत्मा, और उसमें प्राण भी आता है। प्राण ना ही शारीरिक है ना ही आत्मिक है, केवल वो एक अभौमिक है। फिलहाल हम उस अभौमिक को भी
रूहानी हिस्से में शामिल कर देते हैं। ठीक है ना? We have three aspects, three components: soul, spirit and body. Body is material, spirit is spiritual, soul is immaterial. ठीक है, तीन हिस्से हैं हमें, आत्मा है, प्राण है, शरीर है। उसमें आत्मा आत्मिक है, स्पिरिचुअल है, और सोल यानी प्राण अभौतिक है, भौतिक नहीं है ना आत्मिक है। लेकिन शरीर है, भौतिक है, मटेरियल है। तो मृत्यु में क्या हो जाता है? भौतिक शरीर से अभौतिक आत्मा और अभौतिक प्राण और आत्मिक आत्मा, ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो इन तीनों चीजें एक साथ जब जुड़े रहते हैं तब हम बोल सकते हैं आत्मी जिंदा है। जब आत्मा से और प्राण से शरीर को अलग कर दे तो हम बोल सकते हैं मृत्यु हो गया। मृत्यु का मतलब बस इतना है, अलग होना, सेपरेशन, अलग होना। तो उसमें मृत्यु का सबसे सरल परिभाषा है जो मैंने दिया, थनाटोस, एक यूनानी शब्द है। उसका ये मतलब है कि आध्यात्मिक चीजों को, रूहानी चीजों को भौतिक चीजों से, शारीरिक चीजों से, जिस्मानी बातों से जुदा करना, अलग करना। तो साधारण मृत्यु में यही होता है, हमारे शरीर से आत्मा और प्राण अलग हो जाती हैं, आत्मा और प्राण अलग हो जाती हैं। तो बिल्कुल वही बात को हम देखते हैं कि मृत्यु में यही होता। लेकिन उसका दूसरा एक मतलब और है। जब मृत्यु तीन प्रकार के हैं, तीन प्रकार के मृत्यु। पहला आत्मिक मृत्यु है, स्पिरिचुअल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु, रूहानी मौत। दूसरा है जिस्मानी मौत, शारीरिक मृत्यु, फिजिकल डेथ। तीसरा इटर्नल डेथ, अनंतकालीन मृत्यु, हमेशा की मृत्यु। उसको प्रकाशित वाक्य में दूसरा मृत्यु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार तीन मृत्यु का अवस्था है। फिर से बताता हूं, पहला आत्मिक मृत्यु है, रूहानी मौत। व्यक्ति जब जिंदा है, आदमी जिंदा है, अष्टपुष्ट है, प्रभावी है, वैभवी है, लेकिन तभी वो खुदा से जुदा है, ईश्वर से अलग है, ईश्वर से जुड़ा नहीं रहता, तो वो स्थिति का नाम है आध्यात्मिक मृतक अवस्था, आध्यात्मिक मृत अवस्था। तो प्यारों, पहला मृत्यु वो है। दूसरा हम सब जानते हैं, वो है शारीरिक मौत। वही मैंने कहा, शरीर से आत्मा प्राण निकल जाते हैं तो उसके बाद ही डॉक्टर को भी पता चलता है कि आदमी मर गया। तो डॉक्टर को भी पता चलने से पहले ही आत्मा और प्राण शरीर छोड़ जाता है। तब भी शुरू में थोड़ा सा गरम गरम सा लगेगा और लगेगा कि शायद बेहोश होगा, लेकिन बाद में ही पता चलता है कि मर गया। तो वो शारीरिक मृत्यु है। और तीसरा मृत्यु है अनंतकालीन मृत्यु, इटर्नल डेथ, अनंतकालीन मृत्यु। अनंत जीवन का विलोम शब्द। अनंतकालीन मृत्यु में ये होता है कि हमेशा हमेशा के लिए व्यक्ति ईश्वर से जुदा हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर होना, और कभी भी दोबारा परमेश्वर से मिलना नहीं। जब तक आध्यात्मिक मृत्यु है तब तक उम्मीद है कि आदमी जिंदा है, तब तक वो परमेश्वर से अपना रिश्ता जोड़ सकता है। लेकिन
अनंत मृत्यु के बाद फिर कोई प्रावधान नहीं है। अनंत मृत्यु के बाद आत्मा, शरीर और प्राण हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाती है। उसके लिए हम बोलते हैं नरक या आग की झील या बाहर के वो दांत पीसने का और घोर अंधकार से भरी हुई जगह, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया जगह है। लेकिन मनुष्य भी चुन ले कि वहीं जाना है तो परमेश्वर भी उसे रोक नहीं सकेंगे। तो ये 3 प्रकार की मृत्यु अभी हम लेकिन देख रहे हैं। शारीरिक मृत्यु के बाद रूह, आत्मा कहां पहुंच जाती है? मृत्यु के बाद हमारे क्या होता है? मृतक लोग कहां रहते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि कब्रिस्तान में रहते हैं। तो मृतक लोग कब्रिस्तान में रहते हैं यह मानने की वजह से है, कोई अकेले में, कोई रात के समय में मरघट के उधर से जाते नहीं। अगर मरघट का कोई सपना भी किसी ने देख लिया तो वो बड़ा बुरा माना जाता है, क्योंकि अक्सर लोगों के विचार ये हैं कि मरघट में, श्मशान में, सिमेट्री में, श्मशान घाट में मृतक लोग रहते हैं। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि रात के समय में मैं उधर से गुजर रहा था तो कब्रिस्तान में लोग लड़ते हुए सुनाई दिया। तो बोलते हैं कि वो मरे हुए लोग आपस में लड़ रहे थे। नहीं, मरे हुए वहां कोई नहीं रहते हैं। और ईसाइयों के कब्रिस्तान को ले लीजिए, सबसे ज्यादा क्रूस कब्रिस्तान में मिलेगा आपको। सबसे ज्यादा क्रूस का निशान कब्रिस्तान में मिलेगा ईसाइयों के। लेकिन फिर भी लोगों को डर लगता है और बोलते भी हैं कि क्रूस, उससे शैतान डरता है। तो जो भी हो, क्रूस से शैतान को, क्रूस की निशाने से शैतान को कोई डर भी नहीं होता। और कब्रिस्तानों में मरे हुओं के रूहें रहते भी नहीं हैं। ठीक है, इसलिए वो सब बातें छोड़ दीजिए। तो मृत्यु में क्या हो जाता है? आत्मा और प्राण के डिफरेंस। एक सवाल आया कि आत्मा और प्राण का फर्क क्या है? फर्क मैंने जैसे पहले बोला, खास तौर पर यही है, आत्मा का एक अस्तित्व होता है अकेले में भी, लेकिन प्राण को अकेले में अस्तित्व नहीं होता। आत्मा ईश्वरीय चीज है, रूहानी है, स्पिरिचुअल है। लेकिन प्राण स्पिरिचुअल नहीं है, आत्मिक नहीं है। केवल इतना कि वो इमैटेरियल है, नीदर स्पिरिचुअल नॉर फिजिकल। भौतिक भी नहीं, आत्मिक ही नहीं, इसलिए उसको केवल अभौतिक कह सकते हैं। शरीर वो है जो मिट्टी से लिया गया है, इसीलिए मिट्टी या पृथ्वी के चीजों से हमारे संपर्क शरीर के द्वारा ही होता है। शरीर के पालन पोषण भी इसीलिए मिट्टी से मिले हुए चीजों से होता है। पानी पीते हैं, मिट्टी से आया हुआ है, वो इस मिट्टी के शरीर के लिए जरूरी है। खाना खाते हैं, मिट्टी से हैं, चाहे किसी भी प्रकार की खाना हो, मिट्टी से उसकी रिश्ता है। तो पृथ्वी से लिया गया है शरीर। पृथ्वी और संसार के साथ में हमारे संबंध के लिए शरीर ही चाहिए, और भौतिक चीजों का पहचान शरीर ही से होता है। इसकी पालन पोषण के लिए भौतिक वस्तुओं की जरूरत होती है, और इसके मर जाने से वापस इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। ये शरीर हो गया। आत्मा को ले लीजिए,
आत्मा परमेश्वर की ओर से आया है, इसीलिए आत्मा के द्वारा ईश्वरीय पहचान होता है। आत्मा ईश्वरीय परमेश्वर की ओर से आने के कारण ईश्वरीय चीजों से ही आत्मा का पालन पोषण होगा। आत्मा के पालन पोषण के लिए पानी पीने से, खाना खाने से, दूध पीने से नहीं चलता। उसके लिए चाहिए रूहानी भोजन, रूहानी रोटी। वो खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की वचन के द्वारा और परमेश्वर की भक्ति के द्वारा आत्मा का पालन पोषण होता है। और मानो व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा भी वहीं चले जाते हैं जहां से वो आई थी। आत्मा आई है परमेश्वर की ओर से, इसीलिए जाना चाहिए परमेश्वर की ओर। परमेश्वर चाहता भी है कि परमेश्वर के ही पास, सृजनहारे के ही पास, आत्मा को भेजने वाले ही के पास आत्मा पहुंच जाए। तो ये आत्मा हो गया। तो समझ में आ रहा ना कि शरीर मिट्टी से, इसीलिए पृथ्वी की चीजों से उसका पहचान और रिश्ता। आत्मा परमेश्वर की ओर से, इसीलिए परमेश्वर का पहचान, परमेश्वर से रिश्ता, ये सब आत्मा की ओर से। लेकिन आत्मा अविनाशी है, इसीलिए वो अस्तित्व उसका खत्म नहीं होता। अस्तित्व उसका खत्म नहीं होता आत्मा की। इसलिए हम बोलते हैं कि अमर है, आत्मा अमर है, हमेशा रहती है। लेकिन अब तीसरी बात आ गया, प्राण। ये प्राण क्या है? ना आत्मिक है ना शारीरिक है, इसीलिए हमने उसका नाम इमैटेरियल रखा, अभौतिक। अभौतिक चीज, उसको खाना आत्मा के भी नहीं चाहिए, शारीरिक भी नहीं चाहिए। फिर उसको क्या चाहिए? उसी में है, ये प्राण में ही हमारे सोच विचार, भावना, इमोशंस, इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, याददाश्त, एहसास, इच्छा, ये सारी चीजें जहां बसी हुई हैं उसी का नाम है प्राण। तो कल शाम की हमारे संगति में आए हुए कुछ लोग यहाँ हैं, उन्होंने सुना था कल शाम को भी मैंने ये बात कहा था कि प्राण वो अवैध दरवाजा है जहां से शैतान घुसपैठ करता है। हमारे प्राण ऐसा अवैध द्वार है, इलेजिटिमेट डोर, अवैध द्वार है जहां से चोर, शैतान घुसपैठ करता है। क्योंकि आप प्रार्थना में भी बैठे हुए हो, तब भी आपका तो याददाश्त, आपका विचार, आपका भावना कहीं कहीं तो खींचा जाता है। वचन सुनते सुनते भी आपका ध्यान तो और कहीं चले जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं, बिना टिकट की यात्रा करना। संगति में बैठे बैठे, प्रार्थना में बैठे बैठे, प्रार्थना करते करते भी कुछ लोग बिना टिकट की यात्रा में चले जाते हैं। लेकिन हमेशा याद करना कि कौन लेके जा रहा है? शैतान। तो शैतान के साथ में पिकनिक जाते, शैतान के साथ में घूमने फिरने जाते। उपवास प्रार्थना में बैठो तो शैतान आपको होटल में लेके जाता है, रसोई में ले जाकर के बिठा देता है, दुनिया भर के तमाम खानों का याद आ जाती है उपवास प्रार्थना में। मन सोचना है कि आपका शरीर भूखे हैं इसीलिए हो रहा है, नहीं। शरीर भूखे होने के बहाने से शैतान ने आपका प्राण को लेकर के चला गया। वहीं आपका भावना, ये सारी चीजें रहती है। तो वो प्राण हो गया जहां हमें एहसास होता है। आपके शरीर को मारो
तो वो मारा है, दर्द है, या फिर कोई हाथ फेरता है तो हमें अच्छा लगता है, वो सब फीलिंग, एहसास जो होता वो आपका प्राण में है, आपके मन में है। ये कहाँ रखा है वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम, मनोविज्ञानियों को भी नहीं मालूम, साइकियाट्रिस्ट लोगों को भी, साइकोलॉजिस्ट लोगों को भी नहीं मालूम, जबकि उन लोगों ने वैज्ञानिक होने के लिए उत्तीर्ण हुए हैं, डॉक्टरेट किए हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम मन कहाँ रखा है। लेकिन ये सारी चीजें हैं, इतना ही पता है। ऑपरेशन करो, पूरा शरीर को चीरा पीरी करो, मन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि वो भौतिक नहीं है, अभौतिक है, अलौकिक है। उसको अन्य अन्य चीजें चाहिए, उसकी फीडिंग होता है, उसकी खिलाना, उसकी चराई होती है अक्सर दुष्टात्माओं के द्वारा। वो पापमय है। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो रूहानी बातों से, आध्यात्मिक चीजों से, पवित्र चीजों से, वैध चीजों से, शुद्ध कार्यों से हमारे प्राण की पालन पोषण करते हो तो अच्छा है। उसी के लिए हमने रोमियो 13 का 14 में से कुछ दिन पहले पढ़े थे। रोमियो 13 का 14वीं वचन एक बार और पढ़िएगा। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर का अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। Do not make provision for the flesh to fulfill the lust thereof. ये प्राण में है लस्ट या फिर वासनाएं होती है। वो वासनाएं गलत तरीके की हो जाती हैं तो पाप में शैतान के द्वारा खींचा चला जाता है। तो मृत्यु में क्या होता है, शरीर को छोड़कर आत्मा और प्राण अलग हो जाते हैं। अगर इन दोनों का क्या तीनों का फर्क अभी शायद समझ में आगे होगा, नहीं आया तो फिर पूछ लेना, फिर से पूछ सकते हैं। तो ये है तीन चीज जो हमारे अंदर है। मृत्यु के समय में शरीर मिट्टी में मिल जाते, आत्मा परमेश्वर की ओर जाना तो चाहिए, लेकिन पवित्र जीवन नहीं बिताया तो परमेश्वर के पास नहीं जाएगी आत्मा, परंतु अनाज्ञाकारी आत्माओं के लिए तैयार किया गया एक जगह है। उसको फिलहाल के लिए हम पीड़ा की जगह कहेंगे, टार्टरस। यूनानी में टार्टरस बोलते हैं, पीड़ा की जगह, ए प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन। निचला पाताल भी उसको बोलते हैं, निचला पाताल, लोअर शियोल। शियोल, शियोल उसका नाम है इब्रानी भाषा में। हेडिस यूनानी भाषा में कहलाता है। तो आत्मा शरीर की मृत्यु के समय में ईश्वर के पास पहुंचना चाहिए, लेकिन अनाज्ञाकारी अपवित्रता की जिंदगी बिताए लोगों की आत्मा सीधे सीधे उस पीड़ा की जगह पर ही पहुंच जाते हैं। पीड़ा की जगह, वहां पीड़ा होती है, सताव होता है, आत्माओं के लिए सुकून नहीं मिलती। उसका मतलब ये नहीं कि वहां से आत्मा इधर उधर जाते हो, नहीं नहीं नहीं, आत्मा वही है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन सवाल आता है कि प्राण कहां चला जाता है। प्राण वैसे ये वायु में विलय होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। प्राण भी आत्मा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि आत्मा चाहे पीड़ा की जगह पहुंच जाए तो पीड़ा का एहसास होना है, तो ये प्राण साथ में होना जरूरी है। आत्मा मानो ईश्वर के पास पहुंच जाते हैं,
वहां के सुकून महसूस होना है, एहसास करना है, आनंद महसूस होना है, तो प्राण आत्मा के साथ होना जरूरी है। इसीलिए मृत्यु के समय में शरीर से प्राण और आत्मा निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यह है मृत्यु। तो मृत्यु का दो मतलब मैंने आपको बताया। वैसे एक ही मतलब है अलग होना, थनाटोस, अलग होना। अलग होने का दो भाग मैंने आपको बताया। शारीरिक मृत्यु की बात वो है जिस्मानी चीजों से, शारीरिक चीजों से रूहानी चीजों की अलग होना। दूसरी बात है इंसान को खुदा से अलग होकर के जीना। इंसान परमेश्वर से अलग होके जीना। कल शाम को भी हम लोग पढ़े थे, फिर भी उनको शायद दोबारा सुनने से अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी बताता हूं। इफिसियों 4 का 18वां पद को पढ़िएगा। इफिसियों 4 का 18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। प्रभु से अलग रहने वाले गैर मसीहियों के, अन्य जातियों के, उद्धार न पाए हुए लोगों के अवस्था के बारे में यहां लिखा है। वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हैं। परमेश्वर की जीवन से अलग, खुदा की जिंदगी से जुदा हुए स्थिति है आध्यात्मिक मृत्यु। यह है रूहानी मौत। दिस इज व्हाट इज स्पिरिचुअल डेथ, सेपरेटेड और एलियनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड। परमेश्वर के जीवन से अलग, खुदाई जिंदगी से जुदा, ये आध्यात्मिक मृत्यु। तो मृत्यु का दो मतलब हमने देखा कि शरीर से आत्मा प्राण की अलग होना और परमेश्वर से मनुष्य अलग होना, परमेश्वर की जीवन से अलग रहना। कई सारे लोग कलीसिया के अंदर भी ऐसे हैं, परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं, परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। आप जरा सोच लो, केवल हफ्ते में एक ही दिन शरीर में हम मुंडी लगा लें, बाकी दिनों में बिना मुंडी के शरीर चले। हफ्ते में एक ही दिन सिर शरीर से फिट करेंगे, बाकी 6 दिन बिना सिर के शरीर चलता रहे, कैसा रहेगा? संभव होगा? संभव होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक पल भी शरीर को सिर से अलग होकर जीना संभव नहीं। उसी प्रकार हमारे लिए सिर, जीवन का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर से अलग होकर बिल्कुल भी हमारे अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम 5वां पद 15 का 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। करने की तो बात छोड़ो, अस्तित्व नहीं रहेगा, हमें जिंदा रहना नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन, रूहानी जिंदगी बहुत तेरे लोगों में नहीं, मसीह के बाहर किसी में भी रूहानी जीवन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शारीरिक मृत्यु के द्वारा क्या हो जाता है।
हमने उसमें देखा कि आत्मा के शरीर, आत्मा और प्राण शरीर से चले जाते हैं। ठीक है, आत्मा और प्राण शरीर से चले जाते हैं। कहां जाएंगे? आत्माएं कहां जाएंगी? हमने उसके लिए देखा कि आत्माएं मुर्दों के आत्माओं को पहुंचने के लिए जो जगह, उसका नाम पाताल कहा गया है, अधोलोक का कहा गया है। उसके लिए इब्रानी भाषा में मैंने आपको कहा शियोल। शियोल, दक्षिण कोरिया के सियोल नहीं, ठीक है ना, शियोल, SHEOL, शियोल। और उसी का यूनानी शब्द है हेड्स या हेडिस, HADES, हेडिस। तो इस प्रकार का एक जगह बाइबल के हिसाब से या फिर यहूदियों के विश्वास के हिसाब से यीशु मसीह ने भी उसी बात को बताया है लूका 16 अध्याय के अंदर। तो मुर्दों के आत्मा पहुंचने की जगह, उसको पाताल या अधोलोक हम बोल सकते हैं, शियोल या हेडिस बोल सकते हैं। उसको दो तट है, 2 मंजिला है। ऊपर का मंजिला धर्मियों के लिए और निचला तट अधर्मियों के आत्माओं के लिए। इन दोनों के बीच में एक बड़ा दरार है और उसको पार करना वैसे संभव नहीं है किसी से। इसीलिए एक बड़ा सा गल्फ, एक बड़ा सा गैप, दरार, उससे अलग किए गए ऊपरी तट और निचले तट। ऊपरी तट को अपर शियोल, उसका नाम है इब्राहिम के गोदी। ऊपरी तट जहां धर्मियों की आत्मा पहुंच जाती है, उसका नाम है ऊपरी पाताल, अपर शियोल। और उसी का नाम है इब्राहिम पिता के गोदी, जहां धर्मी लोग, धर्मियों की आत्मा मृत्यु के बाद पहुंच जाते थे। ठीक है, हम देख रहे थे कि मुर्दों के या मरे हुए लोगों की आत्मा कहां पहुंचेगी। उन आत्माओं को पहुंचने की जगह शियोल या हेडिस नाम से जानी जाती है। तो पिछले दिन हमने देखा स्वर्ग परमेश्वर का, पृथ्वी मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने दिया है, और हेडिस या शियोल या अधोलोक या पाताल सब एक ही है, वो मुर्दों के लिए दिया है। ठीक है, तो वो हेडिस या अधोलोक में 2 हिस्से, एक हिस्सा धर्मियों के लिए, धर्मियों की आत्माओं के लिए, और दूसरा हिस्सा अधर्मियों के आत्माओं के लिए। धर्मियों के आत्माएं पहुंचने की जगह ऊपरी तट और अधर्मियों की आत्मा पहुंचने वाली जगह निचले तट। ऊपरी तट, उसका दूसरा एक नाम है, वो है इब्राहिम के गोदी, बोसम ऑफ एब्राहम, बोसम ऑफ एब्राहम, अब्राहम पिताविന്റെ मड़ी। उसी के लिए अंग्रेजी में, मलयालम में एक नाम और है, पैराडाइस, पैराडाइस। लेकिन हिंदी में उसको भी स्वर्ग ही कहा है शायद। ठीक है, तो परलोक भी कहा है। क्या कहा है? परलोक, परलोक, परलोक कहा है क्या? जी। अच्छा, ठीक है।
तो देखिए लूका 16 का 20, लूका 16 का 20 वहां क्या लिखा है देखेंगे। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। जी आगे बढ़िएगा। वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम का गोद वहां कहा है। और उसके बाद में अगला पद भी पढ़िएगा। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। तो पीड़ा में पड़े हुए वो है निचला तक। साथ ही साथ में आप लूका 23 अध्याय में भी चलिएगा। 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हाँ, तो बाइबल में स्वर्गलोक करके बताया है, तो वो है पैराडाइज। देखा इंग्लिश में पैराडाइज दिया है। तो ये इब्राहिम की गोदी करके 16 अध्याय में जो पढ़ा वही जगह है यहाँ पैराडाइज या यहाँ स्वर्गलोक जो कहा। तो हिंदी में इसलिए वैसे हम परलोक तो बोलते हैं, लेकिन बाइबल की भाषा में शायद परलोक नहीं है, तो स्वर्ग ही बताया गया है। लेकिन दोनों वो उधर बताया गया स्वर्ग और जो असली स्वर्ग दोनों दो है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्वर्गलोक, शायद इसके लिए स्वर्गलोक कहा है, स्वर्गलोक। वैसे स्वर्ग के लिए स्वर्गी कहा है, इसके लिए स्वर्गलोक कहा है, वो फर्क जरूर है। हम लोग वैसे उसको परलोक भी बोलते हैं। तो बाइबल की भाषा में स्वर्गलोक इब्राहिम के गोदी, ऊपरी तट के पाताल, ऊपरी तट के पाताल पढ़िएगा। उसके लिए भी आप भजन 86 का 13 86:13। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। अधोलोक की तह में, देखा अधोलोक ही नहीं, अधोलोक की तह में, लोवेस्ट हेल करके जो लिखा है, लोवेस्ट हेल। और किसी वर्जन में the lowest part of जी deepest of Sheol, deepest of Sheol। उसी के साथ में देखिए नीति वचन 15 का 24, उधर भी ये शब्द हम देख सकते हैं। नीति वचन 15:24, प्रोवर्ब्स 15:24। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। अधोलोक में पड़ने से, हेल बीनीथ, निचला पाताल, निचला पाताल। तो ऊपरी पाताल भी निचले पाताल। ऊपरी पाताल का दूसरा नाम स्वर्गलोक, ऊपरी पाताल का दूसरा नाम इब्राहिम के गोद, और निचला पाताल का नाम अधोलोक, डीपेस्ट शियोल। और निचला पाताल में पीड़ा होती है, इसीलिए उसको प्लेस ऑफ टॉर्मेंटेशन, पीड़ा की जगह। वहां अधर्मियों की आत्माएं पहुंच जाती है, वहां पापियों की आत्माएं पहुंच जाती हैं, लेकिन धर्मियों की आत्माएं ऊपरी पाताल में पहुंच जाते थे। तो ठीक है, मरने के बाद आत्माओं के क्या होता, हमने इतना देखा। तो इन आत्माएं, तो क्या सवाल अभी ये होता है, अभी भी मरने वाले वहीं जाते हैं? हाँ, पापियों के, अधर्मियों के आत्माएं अभी भी जो मरते हैं
उसी जगह पर जाते हैं जहां पहले भी जाया करते थे। अधोलोक, निचला पाताल, पाताल के निचले ताय, जो पीड़ा की जगह है, तड़पते हैं। भले ही नरक का उद्घाटन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन एक छोटी सी नरक ही है उस पीड़ा की जगह जो अधर्मी, पापी, अशुद्ध लोगों की आत्माएं मौत के द्वारा पहुंच जाती है। तो उन दुष्टों की आत्मा, पापियों की आत्मा अभी भी वहीं जाते हैं जहां पहले जाया करते थे, लेकिन ऊपरी तट में कुछ फर्क हुआ है। आप जान लीजिए, ये निचला तट हो या ऊपरी तट, ये पाताल हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। बोथ ऑफ दीज प्लेसेस आर टेम्पररी, कुछ ही समय के लिए हैं, हमेशा के लिए नहीं ये दोनों जगह। जब तक प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से लेकर 15 तक दिया हुआ न्याय का नहीं होगा, तब तक ही निचला तट विद्यमान रहेगी। फिर से बताता हूं, जब तक अंतिम न्याय नहीं होगा, बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं होगा, जब तक मुर्दों के न्याय नहीं होगा, जब तक पापी और अधर्मियों के अंतिम दंड की न्याय नहीं होगा, तब तक ही निचला पाताल पीड़ा की जगह बनी रहेगी। क्योंकि जब उस बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेंगे, तो हर कोई मुर्दों को जिलाकर मसीह के सिंहासन के सामने दाखिल करेंगे। तब ये अधोलोक में पड़े हुए सभी आत्माएं वापस अपने शरीरों में आएंगी और वे सब जी उठेंगे, यीशु मसीह के सिंहासन के सामने कतार में खड़े होंगे, कतार में खड़े होंगे। आप तो देखते हैं, बिजली बिल भरने आप जाओगे, कतार में हड़बड़ी गड़बड़ी होंगे। आप अस्पताल में जाओ, ओपीडी के लिए टिकट लेने खड़े रहोगे कतार में, वहां पर भी गड़बड़ी होंगे। ठीक है ना? यहां तक कि चर्च के अंदर भी खाना परोसते समय खाने के लिए लाइन में खड़े रहो तो कुछ लोग आगे आकर के पहले लेकर खा लेंगे। लेकिन संसार में मैंने अभी तक जो देखा है, क्यों में हड़बड़ी और गड़बड़ी किए बिना बड़े अनुशासित रूप में क्यों में खड़े रहते, केवल एक ही जगह पर मैंने देखा। शायद आपने भी देखी होंगी एक ही जगह पे। कहा? शराब के दुकान। बिल्कुल बिल्कुल, शराब की दुकान में। भले ही सबके सब शराबियां हैं, फिर भी उसके लिए उनको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कितने अच्छे से खड़े रहते। ठीक उससे भी अच्छे से खड़े रहेंगे मसीह यीशु के सिंहासन के सामने। भले ही जीवन बिताते समय सब पापी थे, सब अधर्मी और भ्रष्ट थे, लेकिन कोई भ्रष्टाचार मसीह के न्यायासन सिंहासन के सामने खड़े होते समय उनमें नहीं होगा। अनुशासन के साथ कतार में सब खड़े होंगे। तो कतार में वहां खड़े होने के लिए मुर्दे जी उठेंगे, उससे ठीक पहले वो सब आत्माएं उस पीड़ा की जगह से खाली किए जाएंगे। तो वो निचला तट पाताल का तब तक ही होगा जब तक यीशु मसीह की बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं होगा। उसके बाद में वो खाली पड़ी रहेगी। ठीक है, अब हम ऊपरी तट में आते हैं। ऊपरी तट में हम किस किस को देखते हैं? सबसे पहला व्यक्ति जो ऊपरी तट में, इब्राहिम की गोदी नाम तो बाद में मिला है,
लेकिन इब्राहिम पैदा होने से पहले ही वो जगह तैयार है। बाद में यहूदी एक जाति बन करके आए, तब जाकर के उन लोगों ने उनकी मूल पिता इब्राहिम का नाम रख दिया उसको, लेकिन उससे पहले से वो जगह वर्तमान थी। तो सबसे पहला व्यक्ति कौन होगा जो इब्राहिम की गोदी कहलाने वाली ऊपरी पाताल में पहुंचा? सबसे पहला व्यक्ति, हाँ बिल्कुल सुशीला, सही है, हाबेल। हाबेल सबसे पहला विश्वासी, हाबेल सबसे पहला शहीद, हाबेल सबसे पहला भक्त के तौर पर जो मरा, अपने बाप आदम से भी पहले सबसे पहला व्यक्ति जो मरा था, जो मारा गया था, जो शहीद हुआ था, सबसे पहला व्यक्ति जो विश्वासी कहलाता है इब्रानियों 11वें अध्याय में, वो हाबेल था। तो हाबेल से लेकर सबके सब धर्मियों की आत्मा उस ऊपरी तट में, आप बता सकते हो वो ऊपरी तट पाताल में, वो इब्राहिम की गोदी कहलाने वाली जगह पर हमारे जानकारी में पहुंचने वाला सबसे आखिरी शख्स कौन था? सबसे आखिरी शख्स कौन हो सकता है? चोर क्रूस पे जो लटकाया गया था। हाँ, यीशु मसीह के साथ जो मारा गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनमें से एक चोर, दाएं की बाएं का चोर, वो नहीं मालूम। दाएं वाला कि बाएं वाला? ऐसा नहीं है कुछ भी। बिल्कुल, ये नहीं लिखा है कि दाएं की बाएं के, लेफ्ट वाला। लेकिन कई सारे लोग तो यही सोचते हैं कि दाएं तरफ के, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है। ठीक है, जो भी है, इसीलिए हम उसको मन फिराया हुआ क्रूस का चोर कहेंगे। ठीक है, मन फिराया हुआ क्रूस का चोर। तो क्रूस का वो मन फिराया हुआ चोर यीशु मसीह के साथ में जो मारा गया था, वो है सबसे आखिरी में, ये जो ऊपरी पाताल में, ऊपरी तट में पहुंचा, स्वर्गलोक में पहुंचा, स्वर्ग में नहीं, स्वर्गलोक में पहुंचा। तो ये भी एक सवाल है, यीशु मसीह मरा था पहले कि ये चोर मरा था पहले? पहले यीशु मसीह मरा था कि ये चोर मरा था? पहले यीशु मसीह मरा था, क्योंकि यीशु मसीह को कितने बजे क्रूस पे चढ़ाए थे मालूम होंगे आपको ना? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे। मरकुस 15:25 में लिखा है, मरकुस 15:25। और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। कब क्रूस पर चढ़ाया? जब दिन एक पहर चढ़ा था। दिन में कितने पहर है? 4 पहर। दिन का भी 4 पहर, रात का भी 4 पहर। 12 घंटे में 4 पहर होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह नाव में गए हुए चेलों को बचाने के लिए 4था पहर में पहुंचा, सुसमाचार में लिखा है, सुबह सुबह। तो 4 पहर। एक पहर 3 घंटे का होता है, एक पहर 3 घंटे का। तो दिन सुबह 6 से शाम 6 तक, रात शाम 6 से सुबह 6 तक, 12 घंटे। हर 12 घंटे का 4 पहर। तो यहां लिखा है यीशु मसीह को कब क्रूस पे चढ़ाया? दिन पहर चढ़ा था तब। अगर दिन पहर चढ़ने का मतलब क्या हो गया? दिन का 3 घंटे, 6 से 7 तक पहला घंटा, 7 से 8 तक
8 से 9 तक। तो 9 बजे के आसपास में था प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कितने बजे हुआ था? शाम के 3 बजे। शाम के 3 बजे। तो वो हम लूका 23 अध्याय की 44 से पढ़ते हैं और मत्ती 27 का भी 45 से पढ़ते हैं। इन हर जगहों पर ये बात लिखा हुआ हमें मिलेगा। उसका मत्ती 27 का 45 और 46 को पढ़िएगा। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी। कितने बजे? तीसरे पहर के निकट। हाँ, निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। तो तीसरा पहर वो कितने बजे हैं? पहला पहर हमने देखा 9 तक, दूसरा पहर 9 से 12 तक, तीसरा पहर है 3 बजे तक, 12 से 3 तक। तो 3 बजे के आसपास हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुआ। लेकिन यीशु मसीह के साथ में चढ़ाए गए थे वो चोर लोगों की मृत्यु तुरंत ही नहीं हुआ था। इसीलिए यीशु मसीह के साथ में चढ़ाए गए लोगों के पांव को तुड़वा दिया। हम यूहन्ना 19 अध्याय में पढ़ते हैं। 19 अध्याय की 31 से लेकर 37 तक की पदों में है। उसका 32 को पढ़िएगा। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। तो दोनों की टांगे तोड़ी। अब अगला पद। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। यीशु मसीह के पांव को, टांगों को नहीं तोड़ी, क्योंकि उनने देखा कि यीशु मसीह तब तक मर चुका था। लेकिन बाकी दोनों मरे नहीं थे, इसलिए उनकी टांगे तुड़वा दी। तो उनका मृत्यु जल्द करने के लिए इसे किया जाता है। लेकिन यीशु मसीह उन चोर लोगों के मृत्यु से पहले ही मर चुके थे। तो हमारे विषय में वापस आ जाएं। ऊपरी तट की पाताल में सबसे पहले जो पहुंचा वो हाबेल है। सबसे आखिरी में जो पहुंचा यीशु मसीह के साथ में चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मन फिराया हुआ वो चोर है। तो वो चोर की मृत्यु से पहले ही प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो चुका था। तो देखिए ऊपरी तट में कौन कौन है? हाबेल से लेकर ये मन फिराया चोर तक के तमाम धर्मियों की आत्माएं हैं। अब सवाल, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद मसीह की आत्मा कहां चला गया था? मसीह कहां चले गए थे? मसीह भी उसी जगह चले गए। हमने पहले पढ़ करके देखे थे लूके में से, आज ही तू मुझे मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, will be in paradise. That paradise was not the heavenly paradise. There are different paradises beginning from Adenic paradise. अदन की स्वर्गलोक से लेकर स्वर्गलोक बहुत है। उनमें से यह स्वर्गलोक वो पैराडाइज है जहां मृतकों के
धर्मी मृतकों की आत्माएं पहुंच जाती थी। तो देखिए, यीशु मसीह भी पुराने नियम के अंतर्गत मरा हुआ होकर इसी जगह पर पहुंचा, इसी जगह पर पहुंचा। और प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। जी उठा तो क्या हुआ, हम देखते हैं, जी उठने वाले उसी दिन सुबह भोर को मरियम गार्डन में, बगीचा में रोती रोती खड़ी थी। ठीक है, यीशु मसीह उसके पास आया। वो यीशु मसीह को छूने पर थी तो मसीह ने मना किया। क्यों मना किया? कहा कि मुझे अभी मत छूना, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। यीशु मसीह कहता है मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। तो सवाल ये कि अभी तक फिर कहां था यीशु मसीह? उत्तर, यीशु मसीह उसी स्वर्गलोक में था जहां बाकी सब धर्मिया पुराने नियम के इंतजार में थे, इंतजार में थे। तो प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद पिता के पास नहीं गया। जी उठने वाला दिन सुबह मरियम को बोलता है कि मुझे मत छूना, मत छूना। तो 20 का 17 पढ़िएगा, यूहन्ना 20 का 17। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। हाँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया दिन सुबह की बात है। मरियम से यीशु मसीह ने कहा मैं तो अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, मैं अभी ऊपर जाता हूं, जाकर अपने चेलों से कह दे, चेलों से कह दे। और देखिए उसके नीचे जब हम आते हैं, वो सुबह की बात थी। 19वां पद से लेकर हम पढ़ते हैं, उसी दिन शाम की बात है, उसी दिन शाम की बात। उसका 20वां पद में हम पढ़ते हैं, 20वां पद को पढ़िएगा। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। हाँ, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। तो उस प्रकार जब अपन देखते हैं कि उसी दिन में शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास में आए, उनके लिए यीशु मसीह ने कोई मना नहीं किया, मना नहीं किया। हमने कल देखे थे लूका 24वें अध्याय में से यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम तो मुझे छू करके देखो, मुझे छू करके देखो कि दुष्ट आत्माओं को या भूतों को क्या इस प्रकार मांस और हड्डी है क्या? हमने पिछले दिन में भी उसको देखे थे। तो प्यारों, इसमें से हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है लूका 24 का 39 में है, हमने पढ़े थे पहले। यीशु मसीह ने उनको दिखाया, उनको छूकर देखने के लिए कहा। थोमा जब आया तब भी बोला। तो मरियम को मना किया, लेकिन चेलों को बोला मुझे छू लो। तो उसके बीच में क्या हुआ? यीशु मसीह इस बीच में पिता के पास चला गया था। ऊपर पिता के पास में यीशु मसीह क्यों गया जी उठने के बाद? इफिसियों 4 का
7 से लेकर के पढ़िएगा। और हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि हम सब कुछ परिपूर्ण करे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह, वहां लिखा है पौलुस प्रेरित वो भजन 68 की 18वां पद उठा करके वहां लिखा है। साम 68 की 18 वो उठा करके पौलुस ने यहां लिखा है, यीशु मसीह कैदियों को पकड़कर, बंधुआई में रहे हुए लोगों को पकड़कर ऊपर चला गया, ऊपर चढ़ा। तो पौलुस कहता है ऊपर चढ़ा, तो उसका मतलब वो पृथ्वी के निचले तट में भी उतरा। तो कौन से निचले तट में? दुष्ट आत्माएं या बुरे पापियों की आत्मा रहने वाले नरक में यीशु मसीह नहीं गया। ऐसा भी एक पढ़ाई होते हैं, वहां नहीं गया यीशु मसीह, उनको सुसमाचार सुनाने नहीं गया। ऐसे लोग सोचते हैं, सिखाते हैं, नहीं, वो गलत है। यीशु मसीह गया जो पाताल कहलाता है, वो ये है इब्राहिम पिता की गोदी। वहां एबेल से लेकर वो मनफिरा या चोर तक के हर एक आत्मा छुटकारे की इंतजार करते करते वहां तड़प रहे थे। इसलिए उनको कहां जाना था? परमेश्वर के पास। इसीलिए इब्रानियों 11 का 40 में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 का आखिरी पद को हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे 39 भी पढ़ लीजिएगा। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। पुराने नियम के तमाम भक्तों के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया 39वां पद में कि वे विश्वास ही के द्वारा अच्छी गवाही दी गई। उन्होंने अपना विश्वास की रखवाली किया, सब ठीक है, मगर उन्हें क्या नहीं दिया गया? प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं दी गई, क्योंकि हमारे बिना वे सिद्धता को प्राप्त नहीं करें। तो वे सब क्या इंतजार कर रहे थे? परमेश्वर के निवास स्थान स्वर्ग में उन्हें प्रवेश करना। लेकिन वे विश्वास में अच्छे दौड़ने के बावजूद भी उस प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं पाए थे जिसकी परमेश्वर ने उन्हें दिया था। क्या था प्रतिज्ञा की वस्तु? प्रतिज्ञा की वस्तु उन्हें जो परमेश्वर ने दिया था वो क्या था? 11वां अध्याय इब्रानियों 11 उसका 10 और 11। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। 13वां पद। वे सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी हो और बाहरी हैं। उनको पुराना नियम के भक्तों को किस चीज की प्रतिज्ञा मिली थी? एक उत्तम नगर, एक स्वर्ग लोक, एक स्वर्ग का, एक पवित्र नगर का उन्हें प्रतिज्ञा मिली थी।
लेकिन क्या उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं को देखा लेकिन पाया नहीं पाए। पाने के लिए इरादा और इच्छा नहीं अवश्य है, लेकिन उनको कब मिला? जब तक हमको वो नहीं मिला तब तक उन्हें भी नहीं मिला। हमको कब मिला? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृतकोत्थान के द्वारा। तब तक कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए मना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा उस रास्ता खुल गया। जी उठने के द्वारा आबेल से लेकर उस ऊपरी पाताल में इंतजार किए हुए हर एक धर्मियों की आत्माओं को जो बंधुआई में थे, यीशु मसीह ने उन सब को लेकर स्वर्ग में आजाद कर दिया। इसीलिए अब वे सब धर्मियां, उनकी आत्माएं कहाँ रहते हैं? हमारे परमेश्वर के पास में। इसीलिए मसीह के पुनरुत्थान के बाद इब्राहिम की गोदी कहलाने वाले ऊपरी पाताल भी खाली हो गया है। अब वहां कोई नहीं जाते, वहां कोई किसी को जाना नहीं। लेकिन अब एक बात और बोलकर समाप्त करूं कि अब मरने वाले धर्मी कहां जाते हैं? अभी मरने वाले सारे धर्मियों की आत्माएं कहां जाते हैं? प्रेरितों के काम 7 अध्याय आखिरी पद को हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 7 अध्याय। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। तो 59 या उसकी 56 को पढ़िएगा, 55, 56। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देख कर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तो देखा, सबसे पहला मसीही शहीद, पहला मसीही जो मर रहा है वो ये है स्तिफनुस। क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ, परमेश्वर की महिमा और यीशु मसीह को दाईं ओर खड़ा हुआ। तो यीशु मसीह के हाथ में, परमेश्वर के हाथों में स्तिफनुस ने अपनी आत्मा को सौंप दिया। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय, फिलिपियों पहला अध्याय, पहला अध्याय का 21 से लेकर है 21, 22, 23। उसको 23 ही फिलहाल हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। तो पौलुस कहता है मैं कूच करके स्वर्गलोक जाऊं, ये है नहीं, परंतु किसके पास? मसीह के पास जा रहा हूं। तो मसीह में, मसीह यीशु के जी उठने के बाद मरने वाले हर एक परमेश्वर के जन सीधे सीधे उनकी आत्मा और प्राण कहां पहुंच जाती है? मसीह के पास। शरीर पुनरुत्थान के दिन तक पृथ्वी पर रहेगी। ठीक है, मृतकोत्थान को हमने देखा है। तो मृतकोत्थान के दिन तक शरीर पृथ्वी पर रहेगी, लेकिन आत्मा और प्राण परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। तो अभी भी हमारे ये आशा है, चाहे हम मरे या जिए, मसीह के लिए हैं। अभी यदि हम मरे तो भी हम मसीह के पास जाकर अति उत्तम अवस्था को हासिल करेंगे। उस आशा में अपने जीवन को बिताएं। बाकी प्रभु चाहे तो हम कल देखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे।